आज हम जानेंगे बगीचे के विषय में, जिसको हिंदी में उद्यानम कहा जाता है, इंग्लिश में गार्डन कहते हैं। तो बगीचे में क्या क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, या कौन खेलते हैं, घूमते हैं, क्या क्या करते हैं, उस बगीचे के संबंधित शब्दों को लेकर के हम वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं, हम पहले प्रश्न के विषय में जानते हैं कि प्रश्न एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। तो देखिए, अधय, अधय का मतलब होता है नीचे, बिल्लो, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं बिल्लो, ठीक है। और प्रदत्त चित्रम का मतलब दिया गया चित्र, जो क्वेश्चन पेपर में चित्र आता है उसके विषय में बताया गया, यहाँ पर दिया गया चित्र को, ठीक है। गिवन द पिक्चर जैसे इंग्लिश में बात करते हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं कि दृष्टवा का मतलब देख करके, तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर, अधय नीचे प्रदत्त दिए गए चित्रम, चित्र को दृष्टवा देखकर। फिर आगे क्या दिया गया है कि मंजूषायाम, मंजूषा में, मंजूषा क्या है, ये मंजूषा है, बाल के पश्यति हरितम, ये मंजूषा है। मंजूषा मीन्स बॉक्स, जिसमें हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसकी मदद लेकर के हम वाक्य बनाएं, उसको बोलते हैं मंजूषा। तो मंजूषा में प्रदत्त शब्दानाम, प्रदत्त दिए गए शब्दानाम, शब्दों की, मंजूषा में दिए गए शब्दों की, फिर क्या लिखा कि सहायतया, सहायता से क्या करें, पंचवाक्यानि, पांच वाक्य, संस्कृतेन, संस्कृत के द्वारा, लिखत, लिखी। अब एक बार इस पंक्ति का अनुवाद हम जानेंगे कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पांच वाक्य संस्कृत के द्वारा लिखी, संस्कृत से लिखी। ऐसा इस वाक्य का ट्रांसलेशन है हिंदी में, ठीक है। अब देखिए, ये है मंजूषा। क्या है मंजूषा? मंजूषा मीन्स नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनकी सहायता लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, बालकः, इसी के विषय में बात करते हैं। तो बालकः दे दिया गया, एक वचन है। तो बालक बगीचे में क्या करता है, हम केवल डिस्कस कर रहे हैं शुरू में वाक्य का, तो केवल क्रीड धातु यूज करेंगे, जैसे क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। अगर ये आपको कठिन लगती है तो खेल धातु भी यूज कर सकते हैं, खेलती, खेलते, खेलंती। तो हम छोटा सा वाक्य बनाए, तो बालकः है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम वाक्य बनाएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो बालकः है, खेलती। इस प्रकार से वाक्य बन सकता है, ठीक है। अब बालक से संबंधित जो यहां पर वाक्य मैंने बनाए हैं, तो ये देखिए, बालक है, बच्चा क्या करता है, कंदुके, कंदुके मतलब गेंद पर, पाद प्रहारम, पैर से किक मारने को बोलते हैं, पाद प्रहार। करोति का मतलब करता है, करोति मीन्स करता है। तो पूरा वाक्य देखिए, बालक गेंद पर पाद प्रहार करता है। पाद का मतलब होता है पैर, पैर से उसको प्रहार करता है, अर्थात गेंद के किक मारता है, जिससे गेंद आगे जाती है। पाद प्रहारम का मतलब होता है किक मारना, कंदुके, गेंद की। तो बालक कंदुके पाद प्रहारम करोति, ये वाक्य बना। और जो मैंने वाक्य बनाया, ये भी मैंने बनाया है, लेकिन जो बालक है, अगर छोटा वाक्य बनाते हैं कि तो बोल सकते हैं बालक है, लड़का, तत्र, वहां, खेलती, खेलता है, ये वाक्य बना सकते हैं। दूसरा वाक्य हम ऐसा भी बना सकते हैं कि बालके, फिर आगे क्या है, कंदुकेन, पहलो गेंद से, बालक है,
कंदुकेन बालक गेंद से खेलता है। ऐसा वाक्य भी हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पश्यति दिया हुआ है। यहां पर पश्यति का मतलब देखता है, दृश्य धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामि, ये आपने पढ़ी होगी। तो पश्यति प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन हम यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर कर्ता होना चाहिए पश्यति की, प्रथम पुरुष एक वचन कहीं है तो देखिए नहीं है, तो आप अपने मन से प्रथम पुरुष एक वचन दे सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर, क्या वाक्य बनाएंगे? तो बनाएंगे कि बालक है, यहां हम बोल सकते हैं कि एक बालक है, एक बालक, जैसे यहां पर वाक्य बना है एक है बालक है। जो बालक है नाउन है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। तो बालक से पहले जो एक लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। तो बालक यदि मेल है तो संख्यावाचक विशेषण भी मेल ही होगा, ऐसा संस्कृत में भी रूल है। तो एक बालक, एक बच्चा क्या करता है, क्रीड़ाम का मतलब खेल को, पश्यति मीन्स देखता है, एक लड़का खेल देखता है। तो यहां पर जो वाक्य बना रहे हैं हम, बाल के प्रथम पुरुष एक वचन है तो पश्यति भी प्रथम पुरुष एक वचन है। अब आपके मन में आया कि एक लिखना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, तो आप एक के स्थान पर अत्र भी यूज कर सकते हैं। अत्र का मतलब यहां, यहां का मतलब कहां, बगीचे में। तो अत्र बालक क्रीड़ाम पश्यति, या लड़का खेल देखता है, ये भी वाक्य हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया हुआ है धावंती, बोलो बहुत इजी वाक्य बनाने वाले हैं। धावंती, धावती, धावते, धावंती। धावती प्रथम पुरुष एक वचन, धावते प्रथम पुरुष द्विवचन, और धावंती प्रथम पुरुष बहुवचन। तो हमें इसका सब्जेक्ट जो करता है प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना है दोस्तों। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, कितने कर्ता हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। आप कौन से लिख रहे हैं ये देखिए। तो जैसे स है, तौ, ते, तो यहां पर ते भी बहुवचन है, ते का मतलब वे सब। यदि आप मेल लिखते हैं, पुल्लिंग लिखते हैं, और स्त्रीलिंग लिखना चाहते हैं तो सा, ते, ता, तो ता लिख सकते हैं। नहीं साहब हमें ये सर्वनाम नहीं लिखने हैं, हमें नाउन लिखनी है, संज्ञा लिखनी है, तो संज्ञा कैसे लिखेंगे, राम है, श्याम है, गणेश है, च, धावंती। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। तो यहां पर पाद प्रारंभ हो गया है, वाक्य कौन सा, ये वाक्य नंबर 3। ठीक है, तो धावंती ओरल हमने अभ्यास किया कि बालका तत्र धावंती, बच्चे वहां दौड़ते हैं, बच्चे वहां दौड़ते हैं। दूसरा, बगीचे में क्या होते हैं, देखो बगीचे में होते हैं यहां पर वृक्षा। वृक्षा कैसे होते हैं, उन्नता, उन्नता का मतलब ऊंची, वृक्ष कैसे होते हैं, ऊंचे। तो हमारा वाक्य क्या होगा, और कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं। तो वृक्षों को जैसे वृक्षा है, यहां पर जो वृक्षा है, बालक शब्द आपने जाना होगा, बालक, बालको, बालका, तो वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षा, प्रथम पुरुष बहुवचन है। अब आगे इसके जो हरिता दे रखा है, हरित, हरितौ, हरिता, इस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि हरित ये विशेषण है किसका, वृक्ष का। वृक्ष कैसे हैं, तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि वृक्ष हरे हैं। क्या हैं, हरे, ट्रीज आर ग्रीन। तो हरिता वृक्षा, हरे पेड़, हरे वृक्ष। उन्नता का मतलब होते हैं ऊंचे, उन्नता बढ़े हुए, और संति मीन्स है,
संति मीन्स हैं। तो वृक्ष बढ़े हुए हैं। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया हुआ है कंदुकेन, ठीक है। तो इसका वाक्य एक और बनाते हैं। क्या? देखिए यहां पर जो बालक है इसका बहुवचन है, बालक, बालको, बालका का मतलब बहुत सारे बालक। पाद कंदुकेन सह, गेंद के साथ, किसके साथ? कौन सी गेंद? फुटबॉल गेंद के साथ। पाद कंदुकेन से, बालक फुटबॉल के साथ तीव्र गत्या, तेज गति से धावंती दौड़ते हैं, धावंती दौड़ते हैं। बच्चे फुटबॉल के साथ तेज गति से दौड़ते हैं। तो यहां पर तीव्र गत्या हो गया बच्चों। तीव्र गत्या का मतलब होता है तेज गति से, तेज गति से, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए कि जो हम जिसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं, बगीचे के विषय में, तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस चित्र में एक सुंदर बगीचा है। तो देखिए यहां पर सुंदरम उद्यानम ये भी ले लिया गया है, ठीक है। कहा? ये देखो, अश्विन का मतलब इस चित्र मीन्स चित्र में, इस चित्र में एकम एक, सुंदरम सुंदर, उद्यानम उद्यान, बगीचा हस्ती मीन्स, इस चित्र में एक सुंदर बगीचा है, ठीक है। अब यहां पर हरितम है एक, द्वितीय विभक्ति एक वचन, जैसे बालकम, इस प्रकार से। तो हरितम का क्या हम वाक्य बना सकते हैं? जैसे मोहन हरितम वृक्षम पश्यति, मोहन हरे वृक्ष को देखता है, ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं। राधा हरितम वृक्षम पश्यति, राधा हरे वृक्ष को देखती है, ऐसा वाक्य भी हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसन्ना, प्रसन्ना एडजेक्टिव है, प्रसन्ना का मतलब प्रसन्न, हैप्पी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर्वे बालकाः प्रसन्नाः सन्ति, सर्वे सभी बालका बालक प्रसन्ना प्रसन्न सन्ति हैं। नेक्स्ट हम एक वाक्य और बना सकते हैं, पाद कंदुक क्रीड़ा का मतलब होता है फुटबॉल। अत्र पाद पंदुक क्रीड़ा अस्ति, अत्र पाद कंदुक क्रीड़ा अस्ति, या फुटबॉल का खेल है, ऐसा वाक्य भी हम बना सकते हैं।